गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत हमने कल जो है शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में अध्ययन किया था। शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध, सशक्त और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से जो है अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से विद्यालय और अभिभावक अपनी समस्याओं का समाधान परस्पर मिलकर विचार विमर्श करके समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोनों बालकों की समस्याओं को जो भी आ रही है या शिक्षा से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उसको आपस में मिलकर विचार विमर्श करके दूर करने का प्रयास करते हैं। पहले जब शिक्षक अभिभावक संघ नहीं था, की स्थापना नहीं हुई तो विद्यालय को भी जो समस्याएं आती थी और छात्र को, और दोनों जो है अपनी अपनी समस्याओं को बता नहीं पाते थे और उन समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाते थे। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई है, जिससे जो है अभिभावकों की समस्याओं को दूर किया जा सके, उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो इसकी संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? उस उद्देश्य में पहला है शिक्षकों और छात्रों के अभिभावकों के मध्य परस्पर समझ का विकास करना। पहला उद्देश्य है शिक्षक और अभिभावक के मध्य परस्पर समझ का विकास करना। कि दोनों जब आपस में मिलते हैं तो विचार विमर्श करके एक सोच उनके अंदर डेवलप होती है और दोनों एक दूसरे की समस्याओं को वो जानकर उसका एक मार्ग या बीच का मार्ग निकालकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है शिक्षक और अभिभावक के परस्पर सहयोग से छात्र समस्याओं का समाधान होता है। दूसरा है शिक्षक और अभिभावक के परस्पर सहयोग से छात्रों की समस्याओं का समाधान निकलता है। कि शिक्षक और अभिभावक जो है दोनों आपस में मिलकर छात्रों की शैक्षणिक कार्य में प्रगति उन्नति की जो भी समस्या आ रही है उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक बालक के बारे में उनको विस्तृत जानकारी हासिल होती है, उसी के कारण से जो है वो उनको दोनों आपस में जब मिलते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है बालकों के पारिवारिक स्तर। बालकों के पारिवारिक स्तर की जानकारी विद्यालय को प्राप्त होती है।
कि बालक किस बैकग्राउंड से आया है, किस परिवार से आया है, उसके परिवार की स्थिति कैसी है, परिवार में शैक्षणिक वातावरण कैसा है, शिक्षा से संबंधित उनके बालक के परिवार में अवेयरनेस कितनी है, और उनका किस वर्ग से वो बिलोंग करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो मिल जाती है, और उसको ध्यान में रखकर छात्र के साथ जो है व्यवहार करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि हम हर बालक के साथ हाई फाई व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि हर वर्ग का बालक विद्यालय के अंदर आता है, तो उनको उस हर वर्ग के अनुसार शिक्षण कार्य शिक्षक को कराने का की कोशिश रहती है। चौथा लिखो, बाल विद्यालय के शैक्षिक स्तर को विद्यालय के शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाया जा सकता है। विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के में भी इसकी अहम भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिभावकों में विद्यालय के कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कि विद्यालय का कार्य जो कैसा होता है, किस प्रकार विद्यालय की कार्य प्रणाली रहती है, उस व्यवस्था को जब अभिभावक जान जाते हैं तो उसमें वो रुचि लेते हैं। 5वां लिखो, विद्यालय के कार्यों में अभिभावकों में रुचि उत्पन्न करना। जब वो कार्य जान जाते हैं तो उसको करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद लिखो, विद्यालय एवं घर को निकट संपर्क में लाने का प्रयास। विद्यालय और घर को निकट लाने का प्रयास। जब दोनों मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि विद्यालय और घर जो है निकट आ गए हैं, दोनों निकट आके कार्य को सही व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद है समुदाय, धर्म और घर में बालकों एवं युवकों के कल्याण का विकास करना। विद्यालय घर समुदाय में बालकों एवं युवकों के कल्याण, समुदाय में बालकों एवं युवकों के कल्याण की भावना का विकास करना। कि बालकों को, युवकों को, सबको जो है किस प्रकार से एक समाज, समुदाय, विद्यालय जो है उनके विकास, डेवलपमेंट को विकसित कर सकती है, उस भाव को इसके अंदर
भरना। इस प्रकार से शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई है, जिससे शिक्षक और अभिभावक आपस में मिलकर बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और एक श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षक अभिभावक संघ के उद्देश्य बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। ओके, थैंक यू।